इस नहीं मामले नहीं, में समय की ये सीमा विषय नहीं नहीं रखनी है, है। विषय ये नहीं है। आपने इसका ठीक प्रस्तुतिकरण नहीं किया है महोदय। 2 वर्ष पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसी विभाग के मंत्री थे। हम लोगों ने काफी गंभीर चर्चा की थी कि किस तरह से ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया जाए। उसमें और भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। मैं एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। वो विषय ये केवल मानदेय क्यों? आखिर माननीय सदस्य, आखिर जनता के द्वारा चुन के ही हम लोग आते हैं, जनता के ही द्वारा चुनकर संसद में जाते हैं। तो हम लोगों का तो बढ़िया तनख्वाह भी है, पेंशन भी है, भत्ता भी है। और उसी जनता के चुने हुए इन प्रतिनिधियों का क्या कसूर है कि उनको केवल मानदेय के लड़ना पड़ता है? वो मानदेय भी 1.5 गुना होगा कि 2 गुना होगा, 500 का 800 का 3 अंकों में होगा कि 4 अंकों में होगा? उसके लिए नहीं नहीं, इस पर मंत्री से आग्रह होगा। अब तो उप मुख्यमंत्री है तो बहुत ताकतवर है। आपसे यह आग्रह होगा कि जैसी चर्चाएं हम लोग करते थे इनसे और काम लिया जाए, इनको सशक्त बनाया जाए और इनके लिए भी एक निश्चित वेतनमान हो, पेंशन हो, भत्ता हो, इस तरह की व्यवस्था हम लोग की तरह उनकी भी होनी चाहिए। इस दिशा में प्रयास होना चाहिए और सम्मानजनक तरीके से इस पर काम करना चाहिए। मेरा यही वक्तव्य था। हो गया, बैठ जाए, हो गया, धन्यवाद। बोल दीजिए, सुनना चाहते वो क्षेत्र में बताएंगे। माननीय सदस्य की चिंता पर पूरी तरह सरकार गंभीर है, आगे चिंता इसका किया जाए। चलिए, ध्यान नहीं, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वहां पर 3 पंचायत है, कोटवापति रामपुर, धरहरा महाजी और रायपुर बिनगांव, और लोग उसी सीढ़ी से अपने गांव में जाते हैं। जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए एकमात्र वही रास्ता है अपने गांव जाने का, और उसका इस्तेमाल करते थे। जब काम करने के लिए संवेदक ने वो सीढ़ी बनाया था और उससे माल असबाब ढोता था तो कोई खतरा नहीं था। आज ग्रामीण पैदल उससे आएंगे जाएंगे तो खतरा होगा। ये तो उत्तर ही समझ में नहीं आ रहा क्या है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रसंग स्थल पर स्थायी सीढ़ी का निर्माण करना उचित नहीं है। उचित अनुचित का फैसला ऐसे कैसे होता है? जब कई वर्षों तक वो सीढ़ी था, वहां से ग्रामीण भी चलते थे, वहां से कंस्ट्रक्शन का सामान भी ले जाया जाता था, तब कोई खतरा नहीं होता था। अधिकारी ने क्या उत्तर दिया? भ्रामक उत्तर दिया है, और उसकी आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्न से संतुष्ट होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से लें और सीढ़ी को सुरक्षित बनाने का काम करें। अगर आपको लगता है कि असुरक्षित है तो सुरक्षित सीढ़ी बनाएं। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य भी तकनीकी ज्ञान से पूर्ण है और महोदय ये निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों, मजदूरों और सामग्रियों की ढुलाई हेतु संवेदक द्वारा अस्थायी रूप से सीढ़ी का निर्माण किया गया था। ये अस्थायी सीढ़ी नहीं था। और जब निर्माण सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो वहां पुल भी नहीं था, लोग नाव से आते जाते थे। तो जब पुल बनने के क्रम में वो सीढ़ी बनी तो लोगों ने उसका लाभ उठाना शुरू किया। तो ये कहना कि वो अस्थायी बना हुआ था, अस्थायी तो निर्माण कंपनी ने बनाया था, सरकार को उसे अस्थायी बनाना चाहिए, यही तो मेरा आग्रह है। उसको अस्थायी बनाने में दिक्कत क्या है? जब लोगों को, इतने लोगों को लाभ मिलता है, 3 पंचायत के लोग छपरा से जुड़ पाते हैं। आपको पता होना चाहिए, भौगोलिक समझिए, सारण जिला के 3 पंचायत गंगा जी के उस पार है, यही 3 पंचायत। हम लोग भी जब वोट मांगने जाना होता था तो नाव से जाते थे उधर। वो तीनों पंचायतों को इस पुल के चलते जोड़ तो दिया गया। ये पुल हो गया हमारे लिए अभिशाप, सारण जिला के लोगों के लिए। उस पर जितना तस्करी करने वाला बालू का गाड़ी रहता है, दिन भर जाम किया रहता है, उस पुल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ग्रामीण कम से कम पैदल भी न जा चल सके उस पर। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च क्यों किया गया उस पुल पर, जब ग्रामीण भी उसका लाभ नहीं उठा सकते। एक सीढ़ी बनाने में आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? सुरक्षित सीढ़ी बनवा लीजिए उसको। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को हमने कहा कि ये इनके यही पुल का चित्र है महोदय, और ये पूरी तरह से असुरक्षित है। जब पुल बन गया तो फिर इसका औचित्य नहीं है। उसके बाद भी इनको लगता है कि इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक बार बात करेंगे, फिर से इसको दिखवाते हैं।
मैं चाहता हूं कि एक बार वहां के जिलाधिकारी या जो भी अधिकारी बोलिए, है लिखवा लेंगे। उनके साथ मैं भी उपस्थित रहूंगा, और यदि तकनीकी रूप से लगे कि गलत हो रहा है तो मैं पहले आपका समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं, तकनीकी रूप से वो किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मैं समझ है। इसलिए एक बार आप समझ दीजिए कब करवाएंगे, मैं आना चाहूंगा।